प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से ये समय प्रदान कर दिया कि आप सभी के बीच में आ पाया। परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम लोग आज के संदेश को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु जी। हम आपकी ओर आपके वचन के लिए निहारते खुदावंद, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हम सबसे बोले और बातचीत करें। प्रभु आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक वचन से आज अपने संदेश के बुनियाद हम डालेंगे जो हमें मिलेगा। दूसरा शमूएल उसका 9 अध्याय उसका 3 पद को मैं पढ़ता हूँ। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। कुछ बातों को जो मैं यहाँ से समझ पाया उसे मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। राजा दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि कोई है शाऊल के घराने में जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। परमेश्वर की सी प्रीति, सबसे पहले हमें परमेश्वर की सी प्रीति को समझना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रेम, मैं यहाँ पर हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को देखता हूँ जो राजा दाऊद के इन बातों से जाहिर होता है। देखिएगा कि लूका उसका 22 अध्याय उसका 29 और 30 में एक वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। देखिएगा पुराने नियम में राजा दाऊद जब इस बात को कह रहा है कि कोई है शाऊल के घराने में जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, उस समय तक तो मसीह नहीं आया था। उस समय तक तो हमारा यीशु मसीह जन्म नहीं हुआ था। लेकिन हमारे प्रभु जो है अपने प्रेरितों को कह रहे हैं कि जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे मैं भी तुम्हें एक राज्य देता हूं, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। खुदा के मेज पर हम खाएंगे पिएंगे। हालेलुया! कितना बड़ा अनुग्रह, कितना बड़ा शफकत हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है। कितना महान है हमारे प्रभु का प्यार। आपको पता है जैसे राजा दाऊद ने मपीबोशत पर कृपा की ना, वैसे ही कृपा यीशु ने भी हम पर किया है। ये हमको कैसे पता चलता है? ये बातें प्रभु यीशु जिन लोगों से कह रहा है ना, जिन अपने प्रेरितों से कह रहा है, वे कोई योग्य नहीं थे। लिखा है, बाइबल बताती है कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। वे एक मछुआरे थे, फिशरमैन थे। वो कोई बहुत बड़े लियाकत वाले नहीं थे, बहुत बड़े योग्यताओं वाले नहीं थे, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले नहीं थे, वरन कुछ भी नहीं थे। जब यीशु मसीह पतरस के नाव पर आता है और पतरस को कहता है गहरे में जाल डाल, और जब पतरस ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म वहां पर देखा, तब पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा कि प्रभु मेरे पास से चले जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। वे पापी थे। और आपको पता है मपीबोशत क्या कहता है राजा दाऊद के इन बातों पर? जब राजा दाऊद दोबारा उस पर कृपा दृष्टि करता है तो मपीबोशत क्या कहता है आपको पता है? दूसरा शमूएल उसका 19 अध्याय उसका 28 पद में लिखा है, मेरे पिता का समस्त घराना तेरी ओर से प्राण दंड के योग्य था, परंतु तूने अपने दास को अपनी मेज पर खाने वालों में गिना है। मुझे क्या हक है कि मैं राजा की दुहाई दूं? क्या कहता है मपीबोशत? मपीबोशत कहता है कि मेरा सारा पिता का जो घराना है वो प्राण दंड के योग्य था। आपको पता है मेरे प्रियो, जिन लोगों को यीशु मसीह चुना, जिसको प्रेरित कहा, जिसको आज पूरी दुनिया जानते हैं, मुझे और आपको चुना, जिसको उसने अपना बेटा बेटी कहा, अपना संतान कहा, जिसको स्वर्ग जानता है। आपको पता है हम सब अपने पापों के कारण प्राण दंड के योग्य थे, नरक के मृत्यु के योग्य थे। हालेलुया! हम कुछ भी नहीं थे। हम थे ही क्या कि हम पर इतना बड़ा कृपा हो? हम थे ही क्या कि हम पर इतना बड़ा अनुग्रह हो? वो स्वर्ग का राजा, बादशाहों का बादशाह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आकर मेरे लिए गरीब बना, मेरे लिए सूली की मृत्यु को सहा, मेरे लिए उसने अपना जान दिया। हम थे ही क्या? ये तो उसकी कृपा थी, ये तो उसका प्यार था, जिसको कहते हैं अगापे प्यार, अब्दी प्यार। हम इस लायक नहीं थे, हम तो प्राण दंड के योग्य थे। लेकिन क्या हुआ?
हमें उसके साथ उसकी मेज पर बैठकर खाने का सौभाग्य मिला है। आपको पता है, शैतान जिसका पद स्वर्ग में परमेश्वर के बाद था, उसने घमंड और अहंकार में आकर परमेश्वर से अपना सिंहासन ऊंचा करना चाहा। वो आग से बनाया गया था, स्वर्गदूत आग से बनाए गए थे, पर हम तो मिट्टी से बनाए गए। आपको पता है, उस दुष्ट ने जैसी बुरी लालसा की और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया और एक बहुत खूबसूरत फरिश्ता जो है वो शैतान बन गया। लेकिन आपको पता है, हम जो मिट्टी से बनाए गए हैं, हमारे खुदावंद ने हमसे क्या कहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 21 पद में प्रभु कहते हैं कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। ये क्या कह रहे हो प्रभु आप? हम तो आपके चरणों के धूल के लायक भी नहीं है। वो यूहन्ना जो धर्मी और पवित्र था, वो कहता है कि मैं उसके जूते का बंद खोलने या बांधने के योग्य नहीं हूं। आप कहते हैं आप में अपने सिंहासन पर बैठाएंगे। इन बातों को देखता हूं तो मैं यकीन करता हूं कि सच लिखा हुआ है। परमेश्वर कहता है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा। जिसको उस दुष्ट ने चाहा बुरी लालसा से, घमंड से, और वो निकाल दिया गया, उससे बड़ा प्रिविलेज, सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अपने यीशु मसीह के साथ यदि जय पाए तो उसके साथ उसके सिंहासन पर बैठेंगे। कितना सब कुछ हमारे प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन आपको पता है, बहुत दुख की बात यह है कि आज कई लोग मसीह में हैं और उनकी सारी तमन्ना, सारी ख्वाहिशात यीशु मसीह से सिर्फ इस दुनिया के लिए है, इस जमाने के लिए है, टेम्पररी चीजों में अपना मन लगाए हुए हैं। आपको पता है, राजा दाऊद जब मपीबोशेत को उसका सारा संपत्ति लौटाता है तो मपीबोशेत क्या कहता है? दूसरा शमूएल उसका 19 अध्याय उसका 29 पद में लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि उस भूमि को तुम और सिबा दोनों आपस में बांट लो। 30 पद में मपीबोशेत कहता है, तब मपीबोशेत ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुशल क्षेम से अपने घर आया है, इसीलिए सीबा ही सब कुछ ले ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब राजा दाऊद मपीबोशेत पर एक कृपा किया, वो एक लंगड़ा व्यक्ति था और वो प्राण दंड के योग्य था, लेकिन उसको अपनी मेज पर जिंदगी भर खाने का सौभाग्य दिया और उसके बाद उसको उसकी संपत्ति जब दे रहा है, आपको पता है मपीबोशेत क्या कहता है? मपीबोशेत कहता है, वो सीबा को दे दे सब कुछ, मेरा राजा कुशल क्षेम से लौट आया है, मेरा राजा मुझको मिल गया है, वही सब कुछ ले ले, मुझे तो मेरा राजा मिल गया है। अफसोस, हमें हमारा राजा मिल गया है, लेकिन हम उन लोगों के समान जो रोटी के लिए प्रभु के पीछे चलते थे, जो चमत्कारों के लिए प्रभु के पीछे चलते थे, जो अपनी जरूरतों के लिए प्रभु के पीछे चलते थे, अपने स्वार्थ के लिए प्रभु के पीछे चलते थे, आज ऐसे लोगों की बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या है। लेकिन कितने लोग हैं जो यीशु के लिए, यीशु के पीछे चलते हैं? एक लाइन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया था, हो सकता है आप में से बहुतों को ये बात कड़वी लगे, बट ये सच है। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात कहा, यदि हम मसीह में मसीह के लिए नहीं है तो हम मसीही नहीं है। आपका राजा आपको मिला है, आप पर एक बहुत बड़ी कृपा हुई है, आप पर एक बहुत बड़ी दया हुई है। आप किसके पीछे हो? सांसारिक वस्तुओं के पीछे, अपने ज़रूरतों के पीछे, चीज़ों के लिए? उसको पालो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, तत्व के समान पिघल जाएगा। लेकिन राजा के साथ उसके मेज पर बैठकर उसके साथ भोजन करना, वो अनंत जीवन में जहाँ पर मृत्यु नहीं है, जहाँ से फिर कभी वापस नहीं आना है, हमेशा हमेशा का हमारा अपना घर, हमारा अपना देश में जाने का सौभाग्य फिर नहीं मिलेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप वहाँ पर जाओ, इसलिए जो दुष्टता उसने खुद किया था चीज़ों के लिए, महिमा के लिए, परमेश्वर से बगावत, आज वही काम वो मसीह से करवा रहा है। यहाँ की चीज़ों को लेकर, सांसारिक वस्तुओं को लेकर उनमें उनका मन लगाकर उन्हें उस अनंत जीवन में, उस अनंत खुशी से वंचित कर रहा है। सावधान हो जाए मेरे प्रियो, मन फिराए, लौट आए। प्रभु आप में से बहुतों का अभी भी इंतजार कर रहा है। कम बैक टू जीसस। आओ हम थाम ले अपने राजा को और हम कहे, जिसको जो लेना है ले ले प्रभु, मुझे तो मेरा राजा मिल गया है।
यीशु मसीह के आने पर पतरस ने जितनी मछलियों को पकड़ा उतनी मछलियों को उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पकड़ा। लेकिन जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, उसने उस सारी मछलियों को छोड़कर, अपनी सारी ज़रूरतों को भूलकर उसके पीछे हो लिया। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया तो जक्कई ने अपना सारा संपत्ति कंगालों को बांटने के लिए दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप कंगाल हो जाए, आप सब कुछ लुटा दें। मैं ये कहता हूँ अपना मन अपने राजा पर लगाए और अपने उस अनंत उद्धार की बाट जो है, जब वो सौभाग्य हमें मिल जाने वाला है, हम जय पाएंगे, हम अपने राजा के साथ उसके मेज पे बैठ के खाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर सब मिलेंगे नए संदेश के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें, मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। सबको जय।